बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, आज का एक मसाला है कि हलाल जानवरों का कपूरा खाना कैसा है। हलाल जानवरों का कपूरा खाना कैसा है। अब इसका जवाब समाअत फरमाएं। ज़िबा शरी के बावजूद हलाल जानवर का कपूरा खाना हराम है। फतावा आलमगीरी जिल्द पंजम मतबूआ मिस्र 256 में है। यानी हलाल जानवरों में 7 चीज़ें हराम हैं। हलाल जानवरों में 7 चीज़ें हराम हैं। बहता हुआ खून, आला तनासुल, दोनों खिसिये यानी कपूरे, शर्मगाह, गुदूद, मसाना और पित्ता ऐसे ही बिदा में है। ये तो मसला था जानवरों का कपूरा खाने के बारे में। कपूरा खाना हराम है। कपूरा खाना हराम है। और अब एक और मसला भी समाअत फरमाएं। कहते हैं कि हलाल जानवरों की ओझड़ी खाना कैसा है। मकरूह तहरीमी है या तंज़ीही। अगर मकरूह तहरीमी है तो कुर्बानी के जानवर की ओझड़ी क्या की जाए। तो इसका जवाब समाअत फरमाएं। हलाल जानवरों की ओझड़ी खाना मकरूह तहरीमी। मकरूह तहरीमी यानी कि ये करीब हराम के होता है। मकरूह तहरीमी जो होता है ये हराम के करीब है। जैसा कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान ने अपने रिसाला में लिखा है, कुर्बानी की ओझड़ी किसी महफूज मकाम पर गहरा गड्ढा खोद कर दफन कर दी जाए। किसी जगह पे गहरा गड्ढा खोद कर दफन कर दी जाए। अगर भंगी उठा ले तो मना की इजाज़त नहीं। अच्छा जी, कुछ लोग ये भी कहते हैं ओझड़ी खाने पे जो हैं जिद करते हैं कि जब इन लोगों को मना किया जाता है तो उसमें से बात तो ये कहते हैं तभी है, यानी कि जिसका दिल चाहे खाए वरना ना खाए। और बाज़ लोग माज़अल्लाह कहते हैं मकरूह ही तो है, ये मकरूह ही तो है, हराम तो नहीं है। उन लोगों का ऐसा कहना कैसा है। हराम और मकरूह तहरीमी का फ़र्क जो है कहते हैं कि वाज़ेह बयान करें। जी, अब मकरूह तहरीमी का और हराम का फ़र्क जो है मैं वाज़ेह बयान करना लगा हूँ, वो भी आप तवज्जो से समाअत फरमाएं। हराम कतई जो होता है ना, हराम कतई फ़र्ज़ का मुकाबिल है और मकरूह तहरीमी वाजिब का मुकाबिल है। हराम कतई फ़र्ज़ का मुकाबिल है और मकरूह तहरीमी वाजिब का मुकाबिल है। यानी जिस तरह वाजिब का करना लाजिम व ज़रूरी है, यानी जिस तरह वाजिब का कर यानी कि जिस तरह वाजिब का करना लाजिम व ज़रूरी है, इसी तरह मकरूह तहरीमी से बचना लाजिम और ज़रूरी है। हराम का एक बार कसदन करने वाला गुनहगार मुर्तकिब कबीरा व फासिक है। और मकरूह तहरीमी का एक बार करने वाला गुनहगार और चंद बार करने वाला मुर्तकिब कबीरा व फासिक है। ओछड़ी और आंतों के खाने को तबई यानी मुबाह कहने वाला निरा जाहिल है। और जो लोग ये कहते हैं कि मकरूह ही तो है, ये मकरूह ही तो है, ओझड़ी खाना मकरूह ही तो है, हराम तो नहीं है, तो फालिहाजा उनके कदम गुमराही की तरफ बढ़ रहे हैं। इनके कदम जो कहते हैं मकरूह ही तो है, हराम तो नहीं है, उनके कदम गुमराही की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ दिनों के बाद सुन्नत बल्कि वितर छोड़कर यूं कहेंगे वाजिब ही तो है, फर्ज तो नहीं, बल्कि और भी इस गुमराही में तरक्की करेंगे। ओझड़ी और आंतों के साथ लीद गोबर खाएंगे और मना करने पर कहेंगे हराम ही तो है, कुफ्र तो नहीं है। खाते हैं तो क्या हुआ, खाने के बावजूद भी तो हम मुसलमान हैं, काफिर तो नहीं। अलियाज़ बिल्लाहि ताला। अब इन लोगों के बारे में आपने बहुत कुछ ही समाअत कर लिया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको उलमाए किराम की बात को समझने की तौफीक अता फरमाए। और जो लोग होते हैं आम से लोग, जाहिल से लोग होते हैं, कुछ अता पता भी नहीं होता, वो उलमा की बातों में बहस करते हैं। देखो जी, आज तक तो हमें किसी ने भी नहीं बताया
तुम आगे बड़े मौलवी हमें बताने वाले, बड़े अलामा साहब, बड़े मुफ्ती साहब हैं जो आज हमें बताने के लिए आगे हैं। हमने तो आज तक कभी नहीं सुना, किसी ने भी हमको मना नहीं किया कि भी ये मकरूह तहरीमी है। अरे ये क्या है मेरे आका के गुलामों, ये जो होता है ना मकरूह तहरीमी, ये हराम के करीब होता है और जहन्नम में ले जाने वाला अमल है, जहन्नम में ले जाने वाला अमल है। और हमें इससे पक्की और सच्ची तौबा करनी चाहिए और ओझली को नहीं खाना चाहिए। ओझली खाना मकरूह तहरीमी है और मकरूह तहरीमी का गुनाह हराम की मिसल है। दुर मुख्तार में है, यानी हर मकरूह तहरीमी इस्तेहकाके जहन्नम का सबब होने में हराम के मिसल है।